एक दफा का जिक्र है कि एक दूर दराज सल्तनत में एक खूबसूरत शहजादी रहती थी। इसका नाम आलिया था। आलिया निहायत खूबसूरत, दिलकश और अक्लमंद थी, मगर एक बात थी जो उसे बेचैन करती थी। इसे बचपन से ही किसी अजीबो गरीब ख्वाब की बेहद फिक्र रहती थी। ख्वाब में वो हमेशा एक तलिस्माती झील के किनारे बैठे एक सब्ज रंग के मेंढक से बातें करती थी। हर बार वो ख्वाब एक ही तरह खत्म होता था जब मेंढक कहता, मेरी रिहाई का वक्त करीब है। शहजादी आलिया को ये बात समझ न आती थी और वो इस ख्वाब को महज एक ख्याली कहानी समझकर नजरअंदाज कर देती थी। एक दिन आलिया अपने महल के बाग में घूम रही थी कि अचानक इसे एक खूबसूरत फूलों से भरी हुई झील दिखाई दी। झील का मंजर बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो अपने ख्वाबों में देखती थी। झील के किनारे पर बैठे एक सब्ज रंग के मेंढक को देखकर वो हैरान रह गई। वो जानती थी कि ये वही मेंढक है जो उसे ख्वाब में नजर आता था। तुम कौन हो? आलिया ने दिल थाम कर पूछा। मेंढक ने एक लंबी सांस ली और बोला, मेरा नाम जिया है। मैं दरअसल एक शहजादा हूँ जो एक बददुआ की वजह से मेंढक में बदल दिया गया हूँ। तुम ही मुझे इस जादू से आजाद कर सकती हो। शहजादी हैरत में मुब्तला हो गई। कैसे? इसने सवाल किया। मेंढक बोला, तुम्हें मुझे अपने साथ महल ले जाना होगा और 3 दिन तक मेरी खातिर तवाज़ो करनी होगी। और आखिर में एक शर्त है, तुम्हें मुझे एक बार बोसा देना होगा ताकि जादू टूट सके। आलिया को यह बात अजीब और नाकाबिल यकीन लगी, मगर उसके दिल में कहीं ना कहीं यह एहसास था कि शायद यही वो वजह है जिसके लिए उसे हमेशा यह ख्वाब दिखाई देता रहा है। इसने फैसला किया कि वो मेंढक को अपने साथ महल ले जाएगी। वो मेंढक को अपने साथ महल ले आई और 3 दिन तक इसका खूब ख्याल रखा। हर रोज मेंढक इसे अपनी कहानी सुनाता कि कैसे एक जालिम जादूगर ने इसे मेंढक में बदल दिया था और वो एक तवील अरसे से अपनी रिहाई का इंतजार कर रहा था। आलिया को इसकी कहानी से हमदर्दी होने लगी। तीसरे दिन के इख्तिताम पर आलिया ने खुद को तैयार किया कि वो आखिरी शर्त पूरी करे। इसके दिल में खौफ और बेयकीनी थी, मगर उसने हिम्मत जमा की और मेंढक को हल्के से बोसा दिया। अचानक एक रोशनी का झमक्का हुआ और मेंढक गायब हो गया। आलिया हैरान हो गई और उसे यकीन नहीं आया कि क्या हुआ था। लेकिन जब रोशनी खत्म हुई तो वहां एक खूबसूरत नौजवान शहजादा खड़ा था। वो जिया था, जो अब अपनी असली हालत में वापस आ चुका था। शहजादा जिया ने आलिया का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम्हारी मेहरबानी और हिम्मत की बदौलत में आजाद हो गया हूँ। अब मैं अपनी सल्तनत वापस जा सकता हूँ, मगर क्या तुम मेरे साथ मेरी सल्तनत की मलिका बनोगी? आलिया ने थोड़ी देर के लिए सोचा। इसकी कहानी और उसकी शख्सियत से मुतासिर थी। इसने हाँ कह दी। शहजादा जिया और शहजादी आलिया की शादी बड़े धूमधाम से हुई और वो दोनों अपनी सल्तनत में खुशी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। आलिया ने अपने ख्वाब की हकीकत को समझा और उसे यकीन हो गया कि किस्मत के अपने मंसूबे होते हैं। यूं दोनों हमेशा के लिए खुश रहने लगे और झील के किनारे की वो कहानी तारीख का हिस्सा बन गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि सब्र और हिम्मत से हर मुश्किल को शिकस्त दी जा सकती है और कभी कभी हमारी जिंदगी में आने वाले ख्वाब हमारी तकदीर के दरवाजे खोलने का सबब बन सकते हैं।